गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके और बसई गांव में वीरवार को ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके में शाम को करीब 4 बजे दो युवकों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। एक शख्स ने जान बचाने के लिए एक सोसाइटी में भागना चाहा, लेकिन हमलावर उसके पीछे पीछे सोसाइटी में घुस गए और वहीं पर उसको गोलियों से भून डाला। जबकि दूसरी वारदात गुरुग्राम के बसई इलाके में हुई, जहां घर में घुसकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले को गैंगवॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि एक प्लॉट के टुकड़े को लेकर आपसी रंजिश के चलते इन तीनों हत्याओं को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक टीम का गठन कर दिया है और पुलिस कमिश्नर के राव ने आदेश दिए हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। हमारे संवाददाता योगेश कुमार और गौतम वशिष्ठ ने मौके से एक रिपोर्ट भेजी है, पहले वो आपको दिखाते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में दिन दहाड़े दो लोगों की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। इस वक्त गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके में जहां दो युवक अनमोल और सन्नी नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं, जहां पुलिस के जवान तहकीकात कर रहे हैं। वहीं जो है अनमोल की डेड बॉडी मिली है, वहीं पर अनमोल को गोली से भूनकर उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद उसका साथी जब सन्नी अपनी जान बचाता हुआ यहाँ से निकला, सड़क की तरफ निकला, तो उसकी बाइक यहाँ अचानक गिर गई और उसके बाद वो यहाँ पर विंग्स अपार्टमेंट में अपनी जान बचाता हुआ अंदर घुसा। हालांकि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो अपराधी जो है सन्नी के पीछे पीछे भागते हुए गए और सन्नी को सोसाइटी के अंदर पकड़कर उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सूत्रों की माने तो दोनों ही युवक उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। ये जो है विंग्स अपार्टमेंट है, जहाँ पर सन्नी जो है भागकर अपनी जान बचाते हुए विंग्स अपार्टमेंट में घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। और जान बचाते हुए जब वो साइट में छुपने की कोशिश कर रहा था, तो जो बदमाश हैं वो उसके पीछे आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सूत्रों की माने तो जो दोनों ही युवक हैं ये आपराधिक प्रवृत्ति के थे और आपराधिक गतिविधि में शामिल रहा करते थे। पुलिस मौके पर विंग्स अपार्टमेंट में आकर यहाँ पर जांच कर रही है, कोशिश कर रही है कि किस तरह का कोई क्लू मिले, कोई सुराग मिले, ताकि जो अपराधियों तक पहुँचा जा सके। विंग्स अपार्टमेंट के एंट्रेंस गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हालांकि जो पुलिस है वो इस तरीके से भी सीसीटीवी तस्वीरों की जांच करेगी, उनको खंगालने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ एक घर और है सोसाइटी के सामने जिसमें सीसीटीवी लगे हुए हैं। उसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो घटनाक्रम जिस जगह पर हुआ है वो पूरा का पूरा सीसीटीवी कैमरा में कैद हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि अगर सीसीटीवी कैमरा में ये रिकॉर्डिंग हुई है तो सारा घटनाक्रम तो जो है सीसीटीवी में कैद हुआ होगा। और पुलिस का दावा है, ये कह नहीं है कि वो सीसीटीवी खंगाल के ज़रूर जो है अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। हालांकि देखना होगा कि जो पुलिस है वो अपराधियों को कब तक गिरफ्तार कर सकते हैं। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। संवाददाता योगेश ने आपको बताया सेक्टर 9 इलाके में जहां पर दो युवकों को मौत के घाट उतारा गया, वहां की तस्वीरें आप लोगों को दिखाई। अब आप लोगों को गुरुग्राम के क्राइम एसीपी प्रीतपाल सिंह की बातें सुनवाते हैं। पुलिस अभी तक इस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है और किसी भी क्लू पुलिस के हाथ अभी नहीं लगे हैं। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में एक टीम का गठन कर दिया है, जिन पर जिम्मेवारी होगी कि आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए। ये जो है ना, आज सूचना मिली थी कि वहाँ पे अपार्टमेंट के नज़दीक एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें दो लड़कों को गोलियां लगी हैं, जिनकी उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया तो वहाँ पे मृत घोषित किए गए, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। और तीसरा इंसिडेंट बसई गांव का है, ये अलग इंसिडेंट है। वहाँ भी एक युवक की हत्या की गई है, तो उसके बारे में भी आपस में ये लिंक्ड हैं या नहीं है, इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चल पाएगा। तो अभी सिर्फ इतनी जानकारी प्राप्त हुई है, तो अभी कोई स्टेटमेंट देगा, कोई आई विटनेस की हम तलाश कर रहे हैं और उसके बाद ही आगे की जानकारी दे पाएंगे। सर, कितने बजे की घटना है और जो ये युवक मारे गए हैं कौन है, ये कि क्या कुछ पहचान हो पाई? अभी मैंने बताया ना, ये तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, अभी इस तरह की जांच की जा रही है। ये पता चला है कि बसई गांव में कोई प्लॉट को लेके इनकी आपस में कोई रंजिश चल रही थी और ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। उस रंजिश को लेके दो ग्रुपों में इस तरह के झगड़े की संभावना है, जिसके बारे में अभी आगे तहकीकात की जाएगी और आगे
स्टेटमेंट में या गवाहों के बयान में जो चीज़ आएगी, कोई स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद ही ज़्यादा कुछ कह पाएंगे। अब आपको बसई गांव की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर तीसरे शख्स को गोली मारी गई। हमारे संवाददाता गौतम वशिष्ठ वहां पहुंचे और उन्होंने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है। वो क्या जायजा बता रहे हैं रिपोर्ट में, वो आपको दिखाते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में दिन दिहाड़े हत्या का मामला सामने आया। इस वक्त हम गुरुग्राम के बसाई गांव में मौजूद है, जहां दिन दिहाड़े अज्ञात युवकों ने एक युवक की हत्या कर दी। इससे पहले भी हमारे संवाददाता योगेश ने आपको सेक्टर 9 में दिखाया था कि किस तरीके से वहां भी 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वक्त हम बसाई गाँव में मौजूद है, जहाँ मौके पर मौजूद पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। और आपको बता दें कि अज्ञात युवक आए और आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग करने लग गए। युवक जो है इसी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। उसका नाम समीर उर्फ विकास बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि उसको घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया है। उसकी हालत अभी इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। और कहीं ना कहीं एक ही गांव के 3 व्यक्तियों को गोली मारना एक छोटी बात नहीं है। किस तरीके से बेखौफ बदमाश आए और ताबड़तोड़ आके फायरिंग करने लगे। यहाँ से पुलिस को इस वक्त तलाश में जुटी हुई है। और सूत्रों की जानकारी के अनुसार विकास भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल बताया जा रहा है। लेकिन खैर, अब देखना होगा कि जिस तरीके से बेखौफ अपराधी यहाँ पर आके ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे और एक ही दिन में गुरुग्राम में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। अब लेकिन खैर देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस इन खूंखार अपराधियों तक कब तक पहुंच पाती है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ गौतम वशिष्ठ, गुरुग्राम न्यूज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।